मेहमत लिखा है यार, मेहमत। अम्मी जान, आप चली गई तो अस्मा आंटी साई की तरह मेरे साथ रही। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। मुकद्दर आंटी 2 दिन मेरे साथ रही, उन्हीं की दुआओं से मुझे करार आया। मेहमत ने अपना काम समझ कर किया, बहुत अच्छा है वो। बहुत अच्छा है। मुकद्दर आंटी ने सलाईदान उठाने में ये गिरा दी थी, मैंने उठाई है। मैं बाजार जा रहा हूं, आके डॉग हाउस रिपेयर करता हूं। चलो, बहुत बातें हो गई। मिशाल भी आ गई है अब तो आप जा रहे हैं? मिशाल बेटा, अपने अंकल को एक गुड बाय किस तो दे दो। उसके बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। गुड बाय मेरी प्रिंसेस। अब हमारी जल्द मुलाकातें रहेंगी। तुम्हें बहुत मिस करता हूं मैं। बाबा से कहना कभी कभी ऑफिस ले आया करें तुम्हें। खुदा हाफिज। मैं तुम्हारे अंकल को सी ऑफ करके आता हूं। you
मिशाल, मेरी जान, प्रॉमिस किया था ना आप कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। बिल्कुल मेरी शहजादी, वादा किया था मैंने। तो मत जाए ना फिर। आज मुकद्दर खाला आई। हमने अम्मी के सब कपड़े निकाले और ज़रूरतमंद औरतों को दे दिए। बहुत दुआएं दी उन्होंने। बस उनका एक सूट मैंने निशानी के तौर पर रख लिया। उसमें उनकी खुशबू बसी है। उससे लगता है जैसे अम्मी मेरे पास ही हैं। डर था कि कहीं अम्मी की खुशबू भूल ना जाऊं। महमद हर रोज आकर पूछता है कि कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मामू जान आए हुए हैं। वैसे तो अम्मी के जाने के बाद अक्सर फ़ोन करके मेरा हाल अहवाल पूछते रहते हैं। जनाजे में भी आए थे वो। बहुत ही मसरूफ़ इंसान है। अगर ये नहीं भी आते तो मैं बुरा नहीं मानती। इस वक्त आराम कर रहे हैं। गांव के खाने याद आते होंगे इन्हें। वो रेस्ट कर रहे हैं, इतने में मैं खाना बना लेती हूँ। मामू जान ने कहा है कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूँ। सिचुएशन ऐसी नहीं कि उन्हें इनकार कर सकूं। लेकिन एक बिल्कुल अनजान इंसान से मैं शादी कैसे कर लूँ? बस दुआ ही एक रास्ता है इससे बचने के लिए। या अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे सही रास्ता दिखा। तुझी से मदद मांगती हूँ मेरे रब। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। झूठ नहीं बोले, आप मेरी डायरी पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, पढ़ी नहीं है मैंने। I mean, इत्तेफाक से खुल गई थी। यूं ही जरा सी नजर डाली बस। हाँ तो एक ही बात है ना, नजर डाली या पढ़ ली। फौरन वापस करें आमिर मुझे मेरी डायरी। अब घबरा क्यों नहीं हो इस कदर? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये मेरी डायरी है, पर्सनल डायरी। प्लीज मुझे वापस करें। एक मिनट, टेंशन मत लो। मैंने कहा वापस करें। देखें, वापस कर दें। इस तरह कहोगी तो कभी भी नहीं दूंगा। मेरी डायरी दीजिए। परेशान हो गई तुम। ले लो फिर। आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मेरी डायरी दे दें या फिर बोलो, आगे बोलो ना। अपनी बात को मुकम्मल किया करो तुम। मतलब बहुत अहम है ये डायरी। अब तो बेचैनी हो गई है मुझे। ऐसा क्या लिखा है आखिर इसमें? क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये आपका मसला नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर नहीं पढ़ सकते हैं आप। वापस दें। सही कह रही हो। तो फिर वापस कर दें। सही हो तुम, लेकिन जाओ, नहीं दे रहा तुम्हें। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हुआ, कोई मसला हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम तो बस यूं ही। वो मेरा फोन नहीं मिल रहा था, बस उसी को ढूंढ रहे थे। हाय अल्लाह, तो क्या मिल गया तुम्हारा फोन? ओह, देखें यहाँ पड़ा हुआ है, देखा ही नहीं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। शुक्रिया। शुक्रिया। आप कहीं जा रही हैं क्या? एक रिश्तेदार के यहाँ मिलाद है, वहाँ जा रही हूँ। लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मैं ठीक हूँ बेटा, कोई मसला नहीं है। मैं छोड़ाऊँ आपको गाड़ी में? नहीं बेटा, करीब में ही तो जाना है। मैं भी चलूंगी आपके साथ। रहने दो बेटा, तुम यहाँ रहकर अपने मियाँ का ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो ले लो तुम दोनों, फजर के बाद बनाए हैं मैंने। ये रयान तुम्हारे लिए और ये आमिर तुम्हारे लिए।
नामों के पहले हरूफ की कढ़ाई की है। सोचा था इस्तांबुल वापस जाओगे तब दूंगी, दिल में आया कि अभी दे दूं, यही मुनासिब है। अल्लाह आपका साया हम पे बरकरार रखे। शुक्रिया आपका। जीते रहो बेटा, जब भी इन रुमालों को देखना मुझे याद कर लेना। तुम दोनों को एक लंबी जिंदगी गुजारनी है, जिसमें कामयाबी सिर्फ मियाँ बीवी बनने से नहीं, दोस्त बनने से भी मिलती है। तुम दोनों का रास्ता ही एक नहीं, मंजिल भी एक है। अगर एक कहीं जरा सा भी लड़खड़ाए तो दूसरा उसे फौरन सहारा देता है। दोनों अगर साथ साथ रहेंगे तो उनकी रूहें भी साथ रहेंगी। मैं यहाँ बातें करती रही तो मेलाद खत्म हो जाएगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिशाल मेरी जान, देखो जानती हूं तुम्हें दुख हो रहा है, यकीन करो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। बेटा मुझे जाना होगा ना? क्या आपको मुझसे प्यार नहीं है? खुद बताओ ये कैसे हो सकता है मेरी जान? तुम तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी हो मुझे, है ना मिशाल? और फिर मेरे जाने का ये मतलब नहीं कि हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे दोबारा, है ना? मैं आती रहूंगी तुम्हारे पास, हम फिर से मिलेंगे, ठीक है? और देखो फिलिज आंटी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी मिशाल, और तुम जानती हो वो बहुत अच्छी है मेरी जान, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, आप नहीं जाएं बस। बाबा आंटी को मत जाने दें। कह तो रही हैं कि मिलने के लिए आती रहेंगी तुमसे। चलें प्लीज, अब आप मेरी डायरी वापस कर दें। नहीं, तुम अगर मुझे सिर्फ ये वजह बता दो कि क्यों मुझे तुम्हारी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए तो शायद दे दूंगा। मुझसे बगैर कोई सवाल किए आप मुझे मेरी डायरी वापस कर दें। आमिर प्लीज तंग नहीं करें, प्लीज मुझे वापस कर दीजिए। तुम्हें डायरी चाहिए ना, ले लो खुद। क्यों इतना तमाशा लगाया हुआ है, दे दीजिए ना। उससे मैंने दोबारा बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मानने के लिए राजी नहीं। उसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। जाने का अचानक फैसला किया है तो मैं यानी मिशाल बिल्कुल तैयार नहीं थी। रुकने का कहूं तो रुक जाओगी? कहते हैं रुक जाओ, एक बार तो कहते, फिर मैं नहीं जाऊंगी। आज नहीं तो कल जाना तो था ही मुझे। जाना जरूरी तो नहीं है? हर किसी के लिए यही बेहतर होगा।
वापस कर रहे हैं या नहीं? ये मेरी पर्सनल डायरी है, समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या इस बात की कोई हैसियत नहीं है आपकी नजर में? प्लीज आमिर। कहीं उससे मिलने तो नहीं आई थी तुम यहां? कहीं इन्होंने कुछ पढ़ तो नहीं लिया? ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? जानी, तुमने अभी तक माजी का चैप्टर क्लोज नहीं किया। मत करो, लेकिन फिर मुझसे शादी क्यों की थी तुमने? काश मैंने सच बता सकती। मामू जान से जो वादा किया था उसका बता सकती इन्हें। साफ साफ कह क्यों नहीं देती तुम कि तुम उस जाहिल से प्यार करती हो? कैसे बताऊं इन्हें कि ये शादी कितनी मजबूरी में की थी मैंने? मामू जान ने बताया था कि उन्हें एक जानलेवा बीमारी है और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है। हेलो मॉम। आमिर, कैसा है मेरा बेटा? हाँ, हम भी ठीक हैं। तुम्हारे बाबा और सोना भी साथ ही बैठे हैं। पूछो रेयान कैसी है? रेयान कैसी है? वो भी ठीक ही होगी। जी ठीक ही होगी। क्या मतलब? जी जी बिल्कुल ठीक है वो। हाँ ठीक है बेटा। आमिर बेटा, तुम दोनों वापस कब आ रहे हो? दोनों नहीं, मैं आ रहा हूँ वापस। अगर कल फ्लाइट मिल गई तो इस वक्त इस्तांबुल होऊंगा मैं। हाँ ठीक है मेरे बेटे, अपना ख्याल रखना। मुकद्दर के बारे में भी पूछो। हाँ आमिर, तुम्हारे बाबा मुकद्दर आंटी की तबीयत पूछ रहे हैं। काफी बेहतर है, अब तो चल फिर रही है। हाँ, तो चलने फिरने लगी हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा आमिर, हम सबकी तरफ से भी उनको पूछ लेना। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज माँ। अम्मी भाई क्या कह रहे थे? सोना बेटा, तुमने सब कुछ सुन तो लिया है, सब ठीक ठाक है। वो दोनों खुश हैं नवा? इस बात का हिकमत को क्या जवाब दूं? क्या इन्हें बता दूं कि मसला हो गया और आमिर अकेला आ रहा है? फिर तो हिकमत जरूर कहेंगे कि रेयान को साथ लेकर आओ। और क्या, बहुत खुश है दोनों, और दोनों ठीक भी हैं, बल्कि सब ठीक ठाक है। अच्छा हुआ दोनों चले गए, यानी ट्रिप फायदेमंद रहा। हाँ हिकमत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है सोना? नहीं तो क्यों होगी? निगार। जी हुक्म जावेदा मैम। हम सब के लिए जबरदस्त कॉफी बना के लेकर आओ। जी मैं अभी लाती हूँ जावेदा मैम। शुक्रिया। खुदा जाने आज क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं जावेदा मैम। जरूर आमिर साहब से मुताल्लिक होगा। माशाल्लाह, खुशी से फूले जा रहे हो तुम तो। वैसे तुम तोड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेती हो जाने मन। वो जरा मौसम अच्छा था तो दोस्तों के साथ घूमने निकल गया था मैं बस। और सच बताऊं मैं, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी कौन सी बात? मतलब वही छोटे बच्चे। ठीक कहा था तुमने निगार, पाँव की जंजीर बन जाते हैं। अभी तो हम जवान हैं मेरी जान, जिंदगी एंजॉय करनी है, घूमना है, फिरना है, खाना है हमें।
अच्छा, वो मैं सामान तो गाड़ी में ही छोड़ आया। 2 मिनट में आता हूँ निकाल के। अपना ख्याल रखना मेरी जान। क्या मतलब, बच्चे नहीं चाहिए इसको? कहीं कोई मेरे सैफर, जिंदगी मेरी, सच में तुम इतने हैंडसम हो कि एंजेलिना जूली का जो साबिक शौहर है, ब्रैड पिट, खुदा की कसम वो भी तुम जैसा नहीं है, सच कह रही हूं। खूबसूरती में तो तुम फ्लिंटा से भी बहुत आगे हो, कसम से। और क्या कहूं सैफर, हाय, तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा लकी है। कहीं उसे पता ना चल गया हो इस बारे में। ख्याल रखना तुम। काश मैं उसकी जगह होती, बस यही ख्वाहिश है मेरी। तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी औरत हो तो मुझे मसला नहीं, मैं राजी हूं इसके लिए। दुनिया खत्म हो जाए, मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। ओके निगार साहिबा, जब ये मैसेज पढ़ोगी तुम, तभी तुम्हें सैफर की कद्र कीमत का एहसास होगा। लैला बेटी, सुनो, कमाल तुम्हें नीचे बुला रहा है। लैला, किस लिए? मालूम नहीं, कुछ कहा नहीं मुझसे। जाहिर है खुदा हाफिज कहने के लिए बुला रहे होंगे। अच्छा ठीक है, आती हूँ। लैला मेरी बच्ची, तुम्हें तो दुख बहुत होगा। वल्लाह मेरी तो रूह चल रही है। प्यार हो गया है तुमसे। जाने क्यों जा रही हो तुम, समझ नहीं आया मुझे। सबके लिए यही बेहतर है शहरी आपा। हाँ मेरी बच्ची, शायद ऐसा ही है। अब चलो, इंतजार कर रहा है वो तुम्हारा। बस अभी आती हूँ मैं। ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए है ये? वैसे क्या है? कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा।
मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं कमाल साहब, अभी तक सैलरी मौजूद है मेरे पास। मुकद्दर आंटी, मुकद्दर आंटी आ जाए तो खुदा हाफिज कह के निकलता हूं। कुछ कहोगी नहीं तुम? ठीक है, मैं बाहर गार्डन में इंतजार करता हूं। जब सोचती हूँ वो दोनों वहाँ साथ हैं तो ये बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। योंजा, तुम रिलैक्स करोगी थोड़ा प्लीज? कैसे? हाँ कैसे? वो उसके साथ है। योंजा कैसे यार, कैसे? वो दोनों मियाँ बीवी हैं जैमरे, उसकी वाइफ है वो। अब तो एक्सेप्ट कर लो इस बात को प्लीज। भूल जाओ आमिर को, अपनी जिंदगी देखो, आगे बढ़ो। मुझे दुख हो रहा है, मत करो ऐसा। देखो मुझे भी दुख हुआ है। योंजा, मेरी माँ की तरह बात मत करो मुझसे। जावेदा आंटी ने मिसगाइड किया है मुझे, अपनी गेम के लिए यूज किया है। उनकी वजह से आज आमिर मुझसे दूर हो गया। बेटा मैंने खाना लगा दिया है, चलो आ जाओ, पहले सूप पी लो। अल्लाह बरकत दे शहरिया आपा, पर अभी मुझे भूख नहीं है। ये जो मैंने इतना सारा सूप बनाया है, तुम्हें तो सूप बहुत पसंद है। देखो खाए बगैर जाओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको नाराज नहीं करूंगी। आ जाओ। विशाल को खाने के लिए बुलाने गई थी मगर उसने मना कर दिया आने से। कह रही थी भूख नहीं है। इंसिस्ट मत कीजिएगा, भूख लगेगी तो खा लेगी। ओए ब्रेड तो वहीं रह गई, तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया। बस अब ये चली जाएगी, यही वक्त है। तो अब क्या सोच रही हो? यानी अब लाइफ में क्या करोगी? फिक्र ना करें, उस काम में वापस नहीं जाऊंगी। वो मतलब नहीं था मेरा।
मेरी बेटी मिशाल आ गई है। भूख तो नहीं लग रही? मिशाल मेरी जान, आओ यहाँ के बैठो। शरिया दादी, प्यास लगी है मुझे। मेरी चंदा शहजादी, अभी देती हूँ अपनी जान को पानी। लो पियो मेरी जान। पानी का इसने मुझसे नहीं कहा। मुझसे भी नहीं। छोटी बच्ची है, इसकी बात से उलझने की जरूरत नहीं है। मुझ जैसी बुढ़िया भी दुखी हो रही है लैला के जाने से। इतना अजीब रवैया क्यों हो गया है इनका? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इन्हें अपनी डायरी नहीं पढ़ने दी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इतना ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझे अफसोस है कि मैं अपने वादों पर कायम नहीं रह सकी गुड़िया। उम्मीद है मुझे कि तुम मुझे माफ कर दोगी।
अच्छा निकल रही हूँ मैं। रोक लो कमाल इसे, कह दो कि रुक जाओ। मैंने मिशाल की एक फोटो रखी है अपने पास। आपकी इजाजत हो तो ये अपने साथ ले जाओ। आपका बहुत शुक्रिया, ये हमेशा मेरे पास रहेगी। वॉलेट कहाँ गया मेरा? कहाँ चला गया? लैला बेटी क्या ढूंढ रही हो? वॉलेट नहीं है शहरी आपा। वॉलेट नहीं है? हाँ। मैं देखती हूँ कहीं और तो नहीं पड़ा। तुम यहाँ? खुशामदीद मेरी जान। कैसी हो मेरी प्यारी दोस्त? ये तुम खुद उठाकर लाई हो इतना वजन? सुबह सुबह तोड़े हैं, ताजे हैं। तुम भी ना, अपनी कंडीशन का तो ख्याल करना था तुमने। अरे हाँ, कोई मसला नहीं है, ठीक हूँ मैं। मैंने कल समझाया था ना कि अब बहुत एहतियात की जरूरत है। अपना नहीं तो अपने बच्चे का तो ख्याल करो तुम जा रही हो क्या आज? वो भी इतनी जल्दी? यार मजबूरी है, मैं मजीद नहीं रुक पाऊंगी यहाँ। खुश आमदीद। खुश आमदीद। तुम आमिर हो यकीनन, रेयान के शौहर। मैं उज़लम हूँ, रेयान की बचपन की दोस्त। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। जाने से पहले आ जाते हमारे घर। शुक्रिया, मैं बस आज जा रहा हूँ, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम ठीक हो? क्या हुआ बताओ मुझे। क्या हुआ? इमरजेंसी है क्या? रेयान दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? बेटा वॉलेट मिला तुम्हें? नहीं मिला शहरी आपा, आपको मिला क्या? नहीं बेटा, यहाँ तो कहीं नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये आखिर चला किधर गया है, समझ नहीं आ रहा। रुको रुको, जरा मैं किचन में भी देख के आ जाती हूँ। बहुत ही अजीब बात है वैसे। कौन सी अजीब बात है वैसे? तुम्हारे वॉलेट का अचानक से खो जाना। आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फिलिस साहिबा। शुक्रिया। शहरी आपा आपको आपका रूम दिखा देंगी। हाँ, इस तरफ। बहुत शुक्रिया। चलो मेरे साथ आ जाओ। अच्छा मैं चलती हूँ फिर। अरे वॉलेट के बगैर कैसे जाऊंगी मैं यहाँ से? मैं रूम में देखकर आ जाती हूँ। यहाँ कोई डॉक्टर नर्स क्लिनिक वगैरह कुछ भी नहीं होगा क्या? हाँ, पास में एक डिस्पेंसरी है। ठीक है, मैं वहाँ से लाता हूँ किसी को हेल्प के लिए। बंद हो गई डिस्पेंसरी। ओह, अब क्या करेंगे? मुकद्दर आंटी को बुलाओ जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल, मुकद्दर खाला को काफी तजुर्बा है। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, गहरी सांस लो तुम। शाबाश, गहरी सांस लो। घबराओ नहीं। हद है यार, उनका नंबर नहीं लग रहा। सांस लो गहरी। जल्दी बोलो क्या करना है? मेहमद को बुला दो जल्दी। हाँ बुला लेंगे उससे, कि तुम घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो अल्लाह। इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। अच्छा, मैं बाहर हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बस बस बस, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। हाँ, आराम से सांस लो। शाबाश।
मिला तुम्हें? क्या आपको यकीन है कि आपका वॉलेट यहीं खोया था? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपने बैग में रखा था। फिर तो यही होना चाहिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका वॉलेट मिल जाएगा आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। मेरे एड्रेस पर? नहीं बेटा, पूरा घर छान लिया मैंने। हाँ, जैसे किसी जिन भूत ने गायब कर दिया हो। हाँ, मिशाल गुड़िया की नींद तो देखो। देखो, एक आहट से उठ जाने वाली हमारी बच्ची माशाल्लाह आज घोड़े बेच के सो रही है। समझ गई। हेलो, एम्बुलेंस कब तक पहुंचेगी? हाँ, बताया था ना आपको, बच्चे की विलादत का मामला है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, दर्द बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ पर है वो? समझा नहीं मैं। उस्लम कहाँ है? अंदर है, तुम्हारी बीवी अंदर है।